की उपस्थिति में वंदनीय बुद्ध और परम ज्ञानी सौंदंड का इस राजसभा में स्वागत करता हूं। आचार्य सौंदंड की जय! आचार्य सौंदंड की जय! सौंदंड की जय! आज ये दोनों मान्यवर महाराज की उपस्थिति में इस राजसभा में अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। ऐसे विचार जिससे आप लोगों के ज्ञान की वृद्धि होगी। अब मैं दोनों मान्यवर से विनती करता हूं कि वो किसी एक विषय पर अपने विचार प्रकट करें। आप आयु में मुझसे छोटे हैं, अतः विषय चुनने का अवसर भी मैं आप ही को देता हूं। कहिए, किस विषय पर चर्चा करनी है? प्रणाम सौंदंड। क्या आप बता सकते हैं कि एक सच्चे ब्राह्मण में कौन कौन से गुण होना अनिवार्य है? यदि आप चाहें तो वेदों के उदाहरण भी दे सकते हैं। वेद पाठ तो सौंदंड का प्रमुख विषय है। वेद की गहन गुत्थियों को सुलझाने में आप महारथी हैं। भिक्षु गौतम, पूर्ण ब्राह्मण बनने के 5 लक्षण हैं। सुंदर रूप, मंत्रोच्चारण एवं अनुष्ठान करने में प्रवीण, 7 पुष्टों से रक्त की शुद्धता, अच्छा ज्ञान, अच्छा कर्म। इन 5 गुणों में से भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन कौन से होने चाहिए? और इनमें से किसी भी गुण के अभाव में क्या वो सच्चा ब्राह्मण हो सकता है? अंत के 2 गुण, अच्छा ज्ञान एवं अच्छा कर्म। सुंदर रूप, मंत्रोच्चारण एवं अनुष्ठान करने की प्रतिभा, 7 पीढ़ियों से रक्त की शुद्धता आवश्यक नहीं। क्षमा कीजिएगा, परंतु सोनदत्त जी उचित उत्तर नहीं दे पाए। बुद्ध के प्रश्नों ने इन्हें उलझा दिया है। ये तो ब्राह्मणों का अपमान है। आदरणीय सभागण, यदि आप सौंदर्य में आस्था रखते हैं तो कृपया कर शांत हो जाइए। उन्हें अपनी बात कहने दें। यदि आप उनमें आस्था नहीं रखते हैं तो आप में से जो चाहे इस विषय की चर्चा को आगे बढ़ा सकता है। मैं आप सभी के प्रश्नों के उत्तर दूंगा। मित्रों, हम सबके बीच में मेरा चचेरा भाई अंगक बैठा हुआ है। अंगक रूपवान है, उसका आचरण कुलीन और उत्कृष्ट है। उसके बाह्य सौंदर्य की बराबरी केवल भिक्षु गौतम के साथ ही की जा सकती है। 2 परिवारों के रक्त की शुद्धता उसके अंदर बह रही है। वेद पाठ का ज्ञानी है, ये 3 गुण तो उसमें है। पर यदि विचार के रूप में देखें कि अंगक मदिरापान करता है, हत्याएं करता है, बलात्कार करता है, झूठ बोलता है, चोरी भी करता है, तो उसके बाकी के गुणों का कोई मूल्य ही नहीं रह जाएगा। अतः मित्रों, सदकर्म और ज्ञान ही सर्वोपरि है पूर्ण ब्राह्मण बनने के लिए।
इन दोनों गुणों में से भी सर्वोत्तम गुण आप किसे समझते हैं? सदकर्म और ज्ञान दो नहीं हो सकते। जैसे एक हाथ दूसरे हाथ को और एक पैर दूसरे पैर को साफ करता है, उसी तरह सदकर्म और ज्ञान एक दूसरे के पूरक होते हैं। सदकर्म आपके विवेक को प्रकाशमान बनाता है और विवेक से किया कर्म आपको धार्मिक बनाता है, और यही जीवन का गूढ़ मंत्र है। उत्तम, अति उत्तम सोंदन, आप हमारी आशा पे खरे उतरे। बुद्ध, अब आप बताएं कि हमारे परम विद्वान सोनदन से आप क्या पूछना चाहते हैं? सत्य कहा सोनदंडे आपने। सत्कर्म और ज्ञान जीवन के सबसे मूल्यवान गुण हैं। क्या आप बताएंगे कि सत्कर्म और ज्ञान को उच्चतम कोटि तक कैसे विकसित किया जाए? हे करुणा निदान, इस विषय में आप ही हमारा मार्ग निर्देश करें। हम तो केवल सिद्धांत जानते हैं, किंतु आप बुद्ध बन परम सत्य को प्राप्त हुए हैं। हे परम पुरुष, आप ही बताएं, सदकर्म और ज्ञान की उच्चतम कोटि तक कैसे पहुंचा जा सकता है? आत्म मुक्ति के 3 चरण हैं: शीलाचार, ध्यान और ज्ञान। यदि हम शीलों का आचरण करते हैं तो ध्यान साधना में वृद्धि होती है, और ध्यान साधना से ज्ञान का उदय होता है, जिससे शीलों का गहन आचरण करना संभव होता है। इसके द्वारा काम, क्रोध, मोह, माया, तृष्णा से दूर हो आत्म मुक्ति, शांति और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। हे करुणा निधि, आपने मेरी आंखें खोल दी, मुझे अंधकार से प्रकाश में ले आए। हे परम पुरुष, मुझे आपकी शरण में ले ले। मुझे संग की शरण में ले ले परम पुरुष। शाक्य मुनि बुद्ध की, 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 शाक्य मुनि बुद्ध की। रुक जाओ, कौन हो तुम? इस तरह से राजसभा में आने का अर्थ समझती हो? आने के लिए विवश थी मैं इस भरी सभा में बुद्ध से कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहती हूँ। तुमको जो कुछ भी कहना है बुद्ध के संग में जाकर पूछ सकती हो। चलिए आओ यहां से। कुलगुरु, पूछने दीजिए इसे, अगर बुद्ध को कोई आपत्ति ना हो। क्या पूछना चाहती हो तुम?
मुनि गौतम, आप धर्म का बहुत उपदेश देते, आपका मान सम्मान भी बहुत है, किंतु आपको मुझ अबला की कोई चिंता नहीं, जिसे आपने गर्भवती बनाया है। मेरे गर्भ में आपका बच्चा पल रहा है। क्या आप इसका उत्तरदायित्व नहीं लेंगे? मेरी लज्ज स्त्री, इस तरह का लांछन लगाते हुए तुझे लाज नहीं आई? जानती नहीं, बुद्ध वासनाओं से परे है। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी काम वासना के सामने घुटने टेक देते हैं। तू जानती नहीं कि तूने किस पे दोषारोपण किया है? पुत्री, केवल दो ही लोग इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि ये सत्य है या असत्य है, और वो हैं तुम और मैं। पकड़ो इसे। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो इसे पकड़वाएं, इसके मुंह से सच उगलवाएं कि किसका पाप ये बुद्ध के गले बांधना चाहती है। उन्हें हमारे बुद्ध पे ये झूठा लांछन लगाया। अब तेरे मुंह से ये सच्चाई उगलवाएंगे कि किसके कहने पे तूने ये काम किया है। ना होगा तुझे। पकड़ लो इसे। महाराज, कृपया कर इसे जीवन दान दें। इसके मन में पश्चाताप है। मैंने इसे क्षमा किया। आप बुद्ध हैं, महान आत्मा, पर इसने मगध के माननीय अतिथि का अपमान किया है। मुझे राजधर्म का पालन करना होगा। मेरा अंदेशा सही था। ये इस तरह का छल केवल कुमार देवता ही कर सकता है। मुझे पता नहीं था कि तुम्हें तो कभी कुछ पता ही नहीं होता। जब तुम क्रोधित होते हो तो मति मारी जाती है तुम्हारी। अब देखो, उस दिन क्रोधित हो तुमने हमारी मैत्री को ठुकराया था, किंतु आज इसे बंदी बना हमने अपनी मैत्री को निभाया है। स्त्री को इस तरह कारावास में जीवित रखने का कारण? हमारा करुणा से भरा हृदय कुमार देवता। इसे बंदी न बनाते तो ये बुद्ध के चरणों में गिर इस कुकर्म के लिए उकसाने वाले का नाम बता देती। तुम्हें संग से बाहर फेंक दिया जाता और फिर कुमार देवता तुम घर के रहते नकार के। अजात शत्रु, तुम बुद्ध को मारने के बारे में कोई योजना बताने वाले थे। अब करी ना बुद्धिमानों वाली बात। अब आए ना सही मार्ग पर। मित्र, मेरा एक कार्य कर दो। इस
स्त्री को मुक्त करता हूं। सही समय और सही अवसर देखे बिना अजात शत्रु कभी कुछ नहीं करता। और अब तो अजात शत्रु के हाथ में ये दो धारी तलवार आई है। इसका कैसे और कब उपयोग करना है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आइए, मगध के शिरोमणि परम ज्ञानी ब्राह्मण जो अब भिक्षु बन गए हैं, बड़ा खेद हुआ आपका ये परिवर्तन देख। महाराज, यदि आप मेरी दीक्षा से क्रोधित हैं तो मुझे भी खेद है। उतना खेद नहीं जितना हमें है। आपने अपनी पूरी ब्राह्मण जाति को, मगध को हमें लज्जित किया है और हमारे जले पे नमक छिड़कने के लिए उस बुद्ध के अनुयायी बन गए हैं आप। बुद्ध के सामने शीश अनायास ही झुक जाता है। आपने मगध नरेश के सम्मान के शीश को झुकाया है और अब आपके शीश पर मगध की जवाबदेही बनती। जब मैं बुद्ध से विवाद करने आया तो मैं ज्ञान के अहंकार में था, और जब मैंने बुद्ध का तेज देखा तो मेरे अहंकार का शीश टूट गया और अपमान हुआ हमारा। हमने आपको बुद्ध को पराजित करने के लिए बुलाया था, पर आप ही बुद्ध से पराजित हो गए। महाराज, मैं संघ की शरण में इसलिए नहीं आया कि मैं आपका, जाति का, धर्म का अपमान करूं, किंतु मैं संघ की शरण में इसलिए आया हूं महाराज कि मैं जीवन में कभी परम धर्म के किसी मार्ग को पा सकूं, सुख दुख से परे शांति के मार्ग पर। तुम दुख से परे जा रहे हैं, अपने कर्मों के दंड को भुगते बिना। महाराज, आप जैसा उचित समझें करें। सागर के गर्भ में समाहित पृथ्वी पर जब हम विजय प्राप्त करते हैं तो हमारी तृष्णा और बढ़ जाती है, और सागर से परे की पृथ्वी को भी जीतना चाहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य लोभी होता है, उसी प्रकार सागर भी लोभी होता है। वो सदैव जल की इच्छा रखता है, और जिसने अपने आप को जीत लिया उसने महाराज ब्रह्मांड को जीत लिया। अब एक और शब्द नहीं। मैंने आपको यहां धर्म की चर्चा के लिए नहीं बुलाया। आप स्वयं को जीतने जा रहे हैं, दुख से जीतने जा रहे हैं, है ना? तो देखें कि आप दुख पर विजय पा सके। ले आओ। पिताजी। तो परम ज्ञानी सोनदान, अभी तक आप में सुख और दुख ऊपर नहीं हो सकते। आपका दोषी मैं हूं, तो फिर मेरे माता पिता को क्यों दंड दे रहे हो? आपके बुद्ध कहते हैं कि हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं, तो दंड आप पाए या आपके माता पिता। अंतर क्या है? हम तो केवल ये देखना चाहते हैं कि दंड का अधिक प्रभाव कहां पड़ता है। मुझे क्षमा कर दे। पुत्र, तुम जी छोटा न करना। तुम जिस पथ पर चले हो उसे सिद्ध हो गया है कि ब्राह्मण वही है जिसे परम ज्ञान प्राप्त करने की सच्ची लगन है। हमारा आशीष
सदैव तुम्हारे साथ है। ले जाओ इन्हें। ये सैनिक हमारे साथ क्यों चल रहे हैं? हमारी सुरक्षा के लिए। वन में कई प्रकार के संकट आ सकते हैं। हम जानते थे आप हमें कारावास से छुड़ाने अवश्य आएंगे, किंतु आपको आने में इतने दिन क्यों लग गए? मुक्त तो मैं तुम्हें उसी दिन कर देता मालविका, पर क्या करता। बुद्ध को मगध से दैत्यवन लाने के लिए जितने दिन लगे उतने दिन तो रुकना ही था। पर अब बुद्ध दैत्यवन पहुंच चुके हैं। समय आ गया है कि तुम्हें भी वहां पहुंचा दिया जाए जहां तुम सदा सदा के लिए सुरक्षित रहो। धन्यवाद। जीवित रहकर तुम्हारा उपयोग हमारे लिए समाप्त हो चुका था मालविका, पर तुम्हारा शव हमारे बहुत काम आएगा। कभी कभी बड़े लोगों के लिए छोटे लोगों को बलिदान देना पड़ता है। बुद्धम शरणम। सुबह से इतना शोर मचाया हुआ है कि इन पंछियों और श्वानों के कोलाहल से आपका ध्यान भंग नहीं हो रहा? जो ध्यान कोलाहल से भंग हो जाए उसे ध्यान नहीं कहते। क्षमा बुद्ध। कुछ तो है जो इन पंछियों और श्वानों को संताप दे रहा है। जाकर देखो क्या है कुटिया के पीछे जो ये इतने उत्तेजित हो रहे हैं। हट 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 हट। आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा, सुनो सुनो ये बुद्ध कथा। आत्ममुक्ति के 3 चरण हैं, शीलाचार, ध्यान और ज्ञान। शीलों का आचरण करने से ध्यान साधना बढ़ती है। ध्यान साधना से ज्ञान का उदय होता है, जिससे शीलों का गहन आचरण संभव होता है। इससे हम लोभ, क्रोध और अज्ञान से मुक्त होकर आत्म मुक्ति, शांति और आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं।